आज ऑफिस में नीता का मन नहीं लग रहा था। कुछ दिनों से अपने घर, अपने बीते हुए दिनों की याद आ रही थी। वह यही सोच रही थी कि जिस घर को मैंने और सुधीर ने बहुत प्यार से सजाया था, वह आज मेरा नहीं है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। घर वापस जाते समय शरीर और मन दोनों ही साथ नहीं दे रहे थे। एक तरफ मेरी जिंदगी है तो दूसरी तरफ सुधीर का बदला हुआ व्यवहार। मैं भी सारे बंधन तोड़कर खुली हवा में सांस लेना चाहती थी, जिसकी मुझे बहुत समय से चाह थी। मैंने मायके आने का फैसला किया। बेटे के साथ मायके आ गई। घर पर माँ, भाई के बच्चों के साथ मेरे बेटे की भी जिम्मेदारी संभालने लगी। मेरे घर छोड़ने के बाद सुधीर का एक भी फ़ोन नहीं आया था। मेरे मन में अचानक बीती बातें घूम रही थी। सुधीर और मैं एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। पर जब सुधीर का रिश्ता मेरे लिए आया तो घर वालों को ये रिश्ता पसंद नहीं आया। कारण कि वह मध्यवर्गीय परिवार से था और नौकरी भी बहुत अच्छी नहीं थी, जबकि मेरे परिवार एक अमीर परिवार में गिना जाता था। पिताजी और भाई का बिजनेस बहुत अच्छा था। पिताजी और भाई ने मान सम्मान का प्रश्न बना लिया और माँ ने भी मुझे और सुधीर को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्यार में डूबे हुए हम दोनों एक दूसरे से अनगिनत वादे करते, जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाते। यही सब सोचकर दिल भर आया कि हमारा प्यार इतना कच्चा है। हमने एक दूसरे के परिवार के विरुद्ध जाकर शादी की थी। अपने परिवार को सजाने संवारने के लिए उनसे दूर जाकर रहने लगे। पर कुछ समय बाद सुधीर के परिवार वालों ने हस्तक्षेप कर मनमुटाव पैदा करना शुरू कर दिया। अब हमारे बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। घर से सुख शांति खत्म हो गई थी। मैं रात भर रोती, पर सुधीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी परिणति हमारे अलगाव के रूप में हुई। मायके आने पर शुरू में तो सब ठीक था, पर भाभी को मेरा आना अच्छा नहीं लगा। एक दिन जब मैं ऑफिस से लौटी तो भाभी माँ से बहस कर रही थी। मुझे देखते ही गुस्से में बोली, अपने बच्चे का ख्याल रखा करो और माँ के साथ घर के काम भी किया करो। और अपने दोनों बच्चों को लेकर कमरे में चली गई। सामने खड़े भाई ने कुछ नहीं कहा। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ। मैं समझ गई कि यह वो घर नहीं रहा जहाँ एक दूसरे को प्यार से मना लिया जाता था। हर समय अपने साथ होने वाले इस तरह के व्यवहार को देखकर मैंने वापस जाने का फैसला कर लिया। दिवाली के त्यौहार को मैं अपने घर पर ही मनाऊंगी। जिस घर की हर चीज़, हर कोने पर मेरा हक है, वो ही क्यों उत्साह और उमंग से अधूरा रहे। मैंने अपना निर्णय घर पर सबको बता दिया। बेटे को लेकर चली गई। सुधीर ऑफिस गए थे। मैंने दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोला। पूरा घर अस्त व्यस्त था। मैंने जल्दी से घर के सारे काम निपटा दिए, उनके मनपसंद का खाना बनाया और अच्छे से तैयार होकर इंतज़ार करने लगी। तभी सुधीर के आने की आहट हुई। मुझे देखते ही वह मेरे गले लग गए और अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। हमने एक दूसरे को दुख नहीं पहुंचाने का वादा किया। मैं यही सोच रही थी कि पति पत्नी का रिश्ता खून के रिश्ते से भी मजबूत होता है। शाम को हम दोनों ने अपने घर को दियों से रोशन कर दिया। सुधीर बोले, सही मायने में हमारे घर में लक्ष्मी जी आज आई हैं।